हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 1 से लेकर 100 तक के क्यूब और हम इसे बहुत ही आसान ट्रिक से निकालना सीख लेंगे। जैसे 1 से 100 तक के हमने स्क्वायर निकालना सीखा था इससे पहली क्लास में, आप जाके देखना मेरी वीडियो। उसमें हमने बहुत ही आसान तरीके से 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर निकालना सीख गए थे। आज हम 1 से लेकर 100 तक के क्यूब निकालना सीखेंगे और काफी इजी वे से। उससे पहले आपको क्या याद रखने की जरूरत है, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब याद रखने हैं। आप मेरे साथ पढ़ सकते हो। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है। 6 का क्यूब 216 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। 8 का क्यूब 512 होता है। 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। तो आपको ये याद ही रखने चाहिए, कंपलसरी है याद रखने के लिए। अब आगे के सीखते हैं, जो हम 10 के बाद आने वाले 100 तक के स्क्वायर वो कैसे निकालेगा, वो सॉरी क्यूब कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं। ट्रिक फर्स्ट, ठीक है। ट्रिक फर्स्ट, स्टार्ट विद 1, यानी कि जो नंबर 1 से शुरू हो। जैसे हमारा क्या है 11 यानी कि 11 का क्यूब। 11 क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो 11 क्यूब निकालना है। 11 लिखा हो 11 का 11 हमने एडिजिट लिख दिया। 11 लिखा हो तो 11 को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। 11 लिख दिया। अब इस जो 11 लिखा, अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वाले नंबर से हमने इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। पहले क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। इसका 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया। 1 का क्यूब किया तो क्या आया, 1 ही आया। यानी कि पहले में हमने इसका क्या किया, स्क्वायर किया, फिर क्या किया, क्यूब किया, ठीक है। इस नंबर का हमने पहले स्क्वायर किया, फिर हमने इसका क्या किया, क्यूब किया। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ दो और इनका क्या कर दो, 2 गुना कर दो। क्या करना है, 2 गुना। 1 का 2 गुना कितना हो गया, 2, और 1 का 2, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो। 1 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, और 2 और 1 3, और ये 1। ये आपका क्या निकल के आ गया इसका आंसर। देखो अगर अभी 11 में समझ में नहीं आया तो हम 12 में समझते हैं। 12 का कैसे निकालेंगे, 12 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 को एटिजिट लिख दिया। 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, फिर 2 का हम क्या लिखेंगे, क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है आपका 8। देखो मैंने क्या बताया था, 12 लिख लिया हमने। 12 में जो अगला नंबर हुआ 2, जैसे इस नंबर को छोड़ दिया, फर्स्ट नंबर को छोड़ देना, सेकंड नंबर का हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है, और सेकंड नंबर का ही में क्या करना होता है, क्यूब करना होता है। इसमें मैंने सेकंड नंबर का स्क्वायर किया था और क्यूब किया था, ठीक है। अब हमको फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ देना है। अब इसका डबल लिखना है, इसका भी डबल करना है। 4 का डबल कितना होता है 8, और 2 का डबल कितना होता है 4। अब इनको हम ऐड कर लेंगे। 8 4 और 8 कितना हो गया 12। 12 का 2 लिखा और 1 हासिल हमने कैरी कर दिया। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, और ये 1। ये आपका क्यूब निकल चुका है। ऐसे ही आप 1 से 12 13 का 14 का 15 का 16 का बहुत इजी वे से निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। अब हम सीखते हैं सेकंड ट्रिक, ठीक है, जो किसमें स्टार्ट होती है, स्टार्ट। ट्रिक एक ही है लेकिन अलग अलग लिखते हैं। स्टार्ट विद विद 1 तो ले लिया हमने। अब क्या लेंगे हम, एंड विद 1, यानी कि जो नंबर 1 से खत्म हो। जैसे 21 का क्यूब। 21 का क्यूब कैसे निकालेंगे, देखो 21 को एट डिजिट लिखना होता है। जैसे हमने इसमें 11 को एट डिजिट लिखा था,
लेकिन हमने इसको शुरुआत में लिखा था, इसको हमको क्या लिखना है लास्ट में। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, यानी कि हमने उसको दाएं तरफ से लिख दिया। हम लिखते कैसे, बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं, हमने इसको दाएं तरफ लिख दिया यानी कि लास्ट में लिख दिया। अब हमने 1 नंबर छोड़ दिया और अगले नंबर का एक डिजिट छोड़ दिया और उससे अगले डिजिट का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया और उसका क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। उस करने के बाद उसको क्या करना है, आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को छोड़ देना है। अब इसका डबल लिख देना है यहाँ पर। 4 का डबल कितना होता है 8 और 2 का डबल कितना होता है 4। अब इसको एडिशन जोड़ देना है 1, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 8 और 4 कितना हो गया 12 और ये 1 हासिल कैरी हो गया यहाँ पर। 8 और 1 कितना हो गया 9। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हम दूसरा निकाल लेते हैं। जैसे 21 निकाल लिया, आपको हम कौन सा निकालना है 31 का क्यूब निकालना है। 31 का क्यूब कैसे निकाला गया, इसको भी ऐसे लिख देना, लास्ट में 31 लिख दिया, एक नंबर छोड़ दिया हमने, 3 का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और फिर 3 का क्यूब कर दिया हमने 27। अभी देखो 4 नंबर हो गए 1 2 3 4। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट को छोड़ दिया और लास्ट को छोड़ दिया। इसका क्या कर दिया हमने डबल कर दिया। 3 का डबल कितना हो गया 6 और 9 का डबल कितना हो गया 18 हो गया। अब इसको हम ऐड कर देंगे 1 6 और 3 कितना हो गया 9, 18 और 9 कितना होगा 27 हो गया। 7 लिखा यहाँ पर 2 हासिल कैरी हो गया। 27 और 2 कितना होगा 29 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आप इस इन दोनों ट्रिक्स से बहुत इजी वे से आप निकाल सकते हो। इससे आप एंड विद 1 से क्या निकाल सकते हो, जो लास्ट वन लेंगे किससे खत्म हो 1 से खत्म हो। 21 हो गया 31 हो गया 41 हो गया 51 हो गया आपका 61 हो गया 71 यानी कि 100 तक। ठीक है, 91 लास्ट होता है, 91 का हम इसी वे से निकाल लेंगे। तो आपको बात समझ में आए। हम अगले ट्रिक पे चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कर दो इसका रफ। ठीक है, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट, तो ये मैंने इसको रफ कर दिया। अब आते हैं हम सेम नंबर की ट्रिक पर आते हैं। इसको आप थर्ड ट्रिक भी बोल सकते हो, थर्ड ट्रिक। ठीक है, सेम नंबर की थर्ड ट्रिक। ठीक है, सेम नंबर कैसे होते हैं, जैसे 22 का क्यूब सेम नंबर है, 2 सेम नंबर है। ठीक है, इस ट्रिक को थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो अब इसमें क्या करेंगे, हमने 22 का क्यूब निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको 22 दिखाई दे। आप बोलोगे क्या 22 है, लेकिन इसमें अगर सिंगल नंबर देखा जाए तो सिंगल नंबर क्या है इसमें 2 है, इधर भी 2 है, ये भी 2 है, यानी कि सेम नंबर है। ऊपर मैंने लिखा सेम नंबर, तो 2 है, तो हम 2 का क्यूब लिख लेंगे। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब देखो 8 होता है, इसको 4 बार आप लिख लोगे। कितनी बार लिखना है आपको 4 बार, 4 टाइम इसको लिखना है। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। फिर उसको हम 4 टाइम लिख लेंगे। अब फर्स्ट और लास्ट नंबर को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, यानी स्किप कर देंगे। अब इसका डबल कर देंगे 16 और इसका भी डबल कर देंगे नंबर का 16, यानी कि जो मिडिल नंबर होते हैं ना, ये बीच के नंबर होते हैं, उनका हम क्या कर देते हैं डबल कर देते हैं। इनका डबल कर दिया, ये 16 हो गया, ये भी 16 हो गया। अब इसको ऐड कर दो, आप ऐड कर दो 8 16 और 8 कितना होगा 24 हो गया। 4 लिखो आप, 2 यहां पर हासिल कैरी कर दो। 16 और 8 फिर कितना हो गया 24 हो गया। 24 और 2 कितना हो गया 26 हो गया। यहां पर 6 लिखोगे और 2 हासिल कैरी कर दोगे। 8 और 2 कितना हो गया 10, ये आपका 22 का क्यूब आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम 33 का निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। 33 का क्यूब सेम नंबर है, बीच में 3 3 है, तो 3 का क्यूब याद होना चाहिए हमें। 3 का क्यूब क्या होता है 27, तो 27 को हम 4 टाइम लिख लेंगे। 27 27
27 और 27। अब इसको हमने 4 टाइम लिख लिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार लिखा हमने इसको, 4 टाइम लिखा। अब इसको फर्स्ट और लास्ट को हमको स्किप कर देना, मतलब कि इसको छोड़ देना। और ये जो मिडिल वाले नंबर है इनका हमको क्या लिखना है, 2 गुना कर देना, इनका 2 गुना कर देना। 27 का 2 गुना कितना होता है 54, इसका भी 2 गुना कितना होता है 54, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। अब 27 को हम डायरेक्ट 27 नहीं लिख सकते, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ 7। जो 27 का 2 था वो ऊपर क्या चला गया, हासिल कैरी चला गया। अब 54 और 27 को हम जोड़ लेंगे। 54 और 27 कितना हो गया हमारा 81 हो गया। 54 और 27 कितना हो गया हमारा 81 हो गया। 81 और 2 कितना हो गया हमारा 83 हो गया, ठीक है। 83 का हमने 8 यहाँ पर हासिल कर दिया। 54 और 27 फिर से हम ऐड करेंगे, इसमें कितना हो गया 81 हो गया। 81 और 81 और 8 कितना हो गया आपका 89 हो गया, ठीक है। 89 का आप 9 लिखोगे, 8 यहाँ पर हासिल कैरी कर दोगे। 27 और 8 कितना हो गया आपका 35 हो गया। अब हम यहाँ पर 35 लिख लेंगे, ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। देखो अगर आपको जोड़ना नहीं है तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। 7 और 4 11 हो गया, एक हासिल लग गया। 5 और 2 7 और ये 8। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब है लास्ट ट्रिक। इसमें लास्ट ट्रिक क्या है, इसमें अदर नंबर की, ठीक है। अदर नंबर 4 ट्रिक बोल सकते हो उसको। अदर नंबर कैसे होते हैं, देखो हमने सेम नंबर सीख लिया, जिसकी शुरुआत 1 से होती है वो सीख लिया, जिसका जो एंड 1 से होता है वो भी सीख लिया हमने। अब हम सीखना जो अदर नंबर रह गए हमारे। अदर नंबर जैसे कोई भी अदर नंबर ले सकते हो आप। जैसे मान लेते हो मैं 23 ले लिया, 22 का तो क्यूब निकाल लिया था, 23 ले लिया मैंने। 23 का क्यूब निकालना मुझे, तो 23 का क्यूब कैसे निकालूंगा, इसमें थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। इसमें क्या करते हैं आप, फर्स्ट नंबर का क्यूब, इसको लिख सकते हो आप फर्स्ट का क्यूब, ठीक है। फिर फर्स्ट नंबर का स्क्वायर लिख सकते हैं और उसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से आप करनी होती है, ठीक है। फिर थर्ड प्रोसेस क्या होता है, सेकंड नंबर का स्क्वायर और फर्स्ट से मल्टीप्लाई, और फिर सेकंड नंबर का क्यूब करना होता है आपको, ठीक है। ये प्रोसेस इसमें आपको अपनाना पड़ता है। अब देखो क्या करना होता है, देखो मैं समझा देता हूं आपको। 23 का निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो 2 नंबर दिखाई दे 23, तो 2 का सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है 8, मालूम है आपको। फर्स्ट नंबर का हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। 2 का क्यूब कितना हो गया 8। फिर हमें क्या करना होता है, सेकंड स्टेप, 2 का फर्स्ट नंबर का मतलब कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करो और सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही करो, फर्स्ट का स्क्वायर करना सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो 4 का कितना हो गया 12, ठीक है। ऐसे इसकी करोगे आप, 3 का स्क्वायर करा और सेकंड वाले से फर्स्ट वाले से हमने इसकी क्या कर दी मल्टीप्लाई। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो 9 दूनी 18 लिख दिया ये हमने। अब लास्ट वाले नंबर का क्यूब लास्ट में लिख दो। 3 का क्यूब कितना होता है 27, बस। अब इसको फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को छोड़ देना है, इसका डबल कर देना आपको। 12 का डबल 24, 18 का डबल कितना होता है 36 होता है, ठीक है। ये आपको करना, ये प्रोसेस करना होता है। ये तो सब में ही करते हैं, अब आपको याद हो जाना चाहिए। अब देखो 27 का कैसे निकल, 27 को हम 27 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट 7 लिखेंगे और 2 हासिल कैरी यहां पर कर देंगे। 36 और 18 कितने हो गए 54 हो गया। 54 और 2 कितना हो गया 56 हो गया, ठीक है। 56 का आप 5 लिख लोगे,
देखो अगर ऐसे जोड़ना है तो आप ऐसे जोड़ सकते हो, सिंगल सिंगल जोड़ सकते हो। 8 और 6 कितने हो गए आपके? 14 हो गए। 14 का आपने 4 लिखा और 1 हासिल क्या होगा? 3 और 1 4 और 1 5, ऐसे जोड़ सकते हो। 24 और 12 कितना हो गया आपका? आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ऐसे भी जोड़ सकते हो। ये कितना होगा आपका? 36। 36 में 5 जोड़ोगे आप तो कितना? 5 जो हासिल कैरी किया था हमने, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 36 में हमने 5 ऐड किया तो 41 हो गया। 41 का 4 1 लिखा आपने और हासिल 4 कर दिया हमने, ठीक है। और 8 और 4 जोड़े तो हमने कितना होगा? 12 हो गया आपका। आए समझ में बात आपको? बहुत इजी वे था। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे 23, आप कोई भी ले सकते नंबर, हमने ले लिया 24। देखो दोनों नंबर अलग है, अदर नंबर है। 24 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस करना है। 2 का क्यूब 8, अब 2 का स्क्वायर कर देंगे। 2 का स्क्वायर कितना? तो 4, 4 की मल्टीप्लाई 4 में करें तो 16 हो गया। फिर हमने 4 का स्क्वायर करा, 4 का स्क्वायर कर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 की मल्टीप्लाई 2 से कर दी तो कितना हो गया? 32 हो गया। अब हमने 4 का क्यूब कहां पर लिख देना? यहाँ पर। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है, ठीक है। 4 का क्यूब लिख देना आपको 64। अब आपको फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को स्किप कर देना। इसका डबल कितना हो गया? 32 हो गया। इसका डबल कितना हो गया आपका? 64 हो गया। इसको हम प्लस कर देंगे। 64 का एट इज नहीं लिख सकते तो 4 लिखेंगे। इसका जो 6 था वो यहाँ पर हासिल में चला गया। आप 64 और 32 जोड़ सकते हैं। अगर ऐसे जोड़ना नहीं संभव हो रहा तो आप इसे जोड़ लो। 2 और 6 कितने हो गए आपके? सॉरी, 4 और 2 कितने हो गए? 6 हो गया। 6 और 3 कितना होगा आपका? 9 होगा, यानी कि 96 हो गए। 96 में मैं 6 ऐड करूंगा तो 102 हो गया, ठीक है। 96 में मैं 6 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 102। तो हम 2 लिखेंगे और 10 हासिल कैरी कर देंगे। अब 32 और 16 जोड़ लेंगे तो 48 हो जाएगा। 48 में 10 जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा। ये हासिल कैरी था। 58 का 8 लिखा और हमने हासिल 5 कैरी कर दिया। अब 8 और 5 कितना हो गया? 30। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने काफी इजी वे से ये ट्रिक सीख ली है। अब आप अप्लाई कर सकते हो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। अभी आपको देखने में लग रहा हो थोड़ा हार्ड बताया, ये ट्रिक थोड़ी ना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, वही वाली बात है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें याद रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो वही है कि फिर याद नहीं रहेगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस कर लोगे आप तो बहुत इजी वे से। मैं कहता हूँ कि आपको है ना एक क्यूब निकालने में आपको है ना 10 सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा। 10 सेकंड कितने होते हैं? 10 सेकंड से भी कम का टाइम आपको लगने वाला। मैं कह सकता हूँ 5 सेकंड तो मान के चलो, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड में आपका आंसर गारंटेड से, ठीक है। लेकिन वो क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर बात है। तो चलिए हमने आज ये सीख लिया। अब आप मैंने क्यूब स्क्वायर निकालना भी सिखा दिया, क्यूब निकालना भी सिखा दिया। आप कहोगे तो मैं क्यूब रूट या स्क्वायर रूट निकालना भी बता दूंगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, लाइफ में खुश रहो। ओके बाय, थैंक यू।